वाले हैं टपल इन पाइथन। बेसिकली टपल जो है वो एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है, जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, ये सब भी क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप। अगर हम टपल की बात करेंगे तो बेसिकली टपल क्या है, हेट्रोजेनस कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब इसमें जो डेटा होता है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का हो सकता है। Tuple is an immutable data type, that is, it cannot be changed after being created. Tuple जो है वो एक immutable data type होता है। Immutable यानी एक बार क्रिएट करने के बाद दोबारा से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग में भी यही सेम चीज है कि स्ट्रिंग में एक बार जब वैल्यू क्रिएट हो जाए तो दोबारा से हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट क्या था, म्यूटेबल डेटा टाइप था और उसमें हम लोग जितनी बार चाहें उतनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इम्यूटेबल म्यूटेबल का कंसेप्ट था। टपल इज डिनोटेड बाय parenthesis एंड द एलिमेंट्स ऑफ द टपल आर कॉमा सेपरेटेड। जैसे लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और एलिमेंट जो है वो कॉमा से सेपरेट होता है, सेम उसी तरीके से हम लोग टपल को भी डिनोट करते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर लिस्ट की जगह पैरेंथेसिस, मतलब जो लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है उसकी जगह टपल में यहाँ पैरेंथेसिस यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर हमें टपल क्रिएट करना हो तो पाइथन में टपल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो एक एग्जांपल जैसे स्क्रीन पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है t इक्वल टू 867। कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक टपल क्रिएट कर रहे हैं और जिसकी वैल्यू है 867। हमने टपल जो क्रिएट किया हुआ है इसमें पैरेंथेसिस यूज किया है और जो इसकी वैल्यू है कॉमा से सेपरेटेड है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, टी को प्रिंट करना चाहें तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है 867। अगर हम इसका डेटा टाइप देखना चाहें तो डेटा टाइप देखने के लिए हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं टाइप टी। टाइप का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी डेटा की वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब वैल्यू या डेटा टाइप रिटर्न करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर टाइप फंक्शन का यूज करके हम लोग टी का डेटा टाइप यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो टी का डेटा टाइप आ रहा है क्लास टपल, मतलब जो हमने वैल्यू क्रिएट की है वो टपल है। नेक्स्ट है क्रिएट अ टपल विथ अ सिंगल एलिमेंट, कॉमा मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द एलिमेंट। जब हम लोग टपल क्रिएट करते हैं तो टपल में अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो हमें तब भी एक कॉमा लिखने की नीड होती है, क्योंकि अगर हम लोग सिंगल एलिमेंट का टपल बनाएं और बीच में कोई वैल्यू कॉमा से सेपरेट ना करे तो ये जनरली क्या करता है कि इंटीजर की तरह ट्रीट करता है। तो ये बेसिकली अगर हम ब्रैकेट में 5 लिख दे सिंपल तो इंटीजर की तरह ट्रीट होगा, वो टपल नहीं क्रिएट हो सकता। तो टपल क्रिएट करने के लिए अगर सिंगल एलिमेंट भी हो तो हमें उसको कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है। तो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है t इक्वल टू 5 और कॉमा, जिसको पैरेंथेसिस के बीच में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक टपल क्रिएट हुआ है। अब इसका डेटा टाइप देखना चाहें टाइप फंक्शन का यूज करके तो यहाँ पर जो वैल्यू इसकी आ रही है डेटा टाइप की वो टपल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सिंगल वैल्यू का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि एलिमेंट के बाद कॉमा होना जरूरी है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि पैरेंथेसिस के बिना भी हम लोग अगर कॉमा सेपरेट कर दें, कॉमा से सेपरेट करने के बाद टपल क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं t इक्वल टू हमने सिर्फ लिख दिया है 5 कॉमा। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक टपल क्रिएट होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है पैरेंथेसिस यहाँ पर अंडरस्टूड है कि पैरेंथेसिस होगा ही होगा। नेक्स्ट बात आती है कि हम इसे अगर प्रिंट करते हैं तो टपल के फॉर्म में प्रिंट करते हैं।
मतलब जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो बाय डिफॉल्ट पैरेंथेसिस यूज कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है विदाउट अ कॉमा अ सिंगल एलिमेंट इज नॉट टपल। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर वैल्यू में हम कॉमा नहीं देते हैं सिंगल वैल्यू के बाद तो ये क्या होता है, टपल नहीं होता। हम इसको प्रिंट करना चाहें तो सिर्फ वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो इंटीजर डेटा टाइप होगा। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट है कि जो अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग को डिफाइन कर दें पैरेंथेसिस के बीच में, तो वो टपल की तरह ट्रीट नहीं होगा, स्ट्रिंग कहा जाएगा। अब इस केस में भी क्या है कि टी को हमने हेलो नाम के वैल्यू से असाइन किया है, लेकिन जो इसमें हमने पैरेंथेसिस में यूज किया, फिर भी क्या है कि ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, टपल की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, ये सिंपल स्ट्रिंग है। अगर हम इसका टाइप देखना चाहें टाइप फंक्शन की हेल्प से, तो इसकी जो क्लास आ रही है वो आ रही है str। कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू भी दे रहे हैं तो इससे टपल नहीं क्रिएट हो रहा है, स्ट्रिंग ही रह रही है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि एक जो हमारा टपल है उसमें मल्टीपल टाइप की वैल्यू हो सकती है। मल्टीपल टाइप यानी वैल्यू हमारा इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू एक सिंगल स्टेटमेंट में हो सकती है। मतलब सिंगल टपल के अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यू हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमने टपल क्रिएट किया हुआ है, एक इंटीजर वैल्यू है 5, नेक्स्ट वैल्यू है 9.8, उसके बाद वैल्यू है हेलो जो कि एक स्ट्रिंग है, और लास्ट वैल्यू है 9। तो ये जो टपल क्रिएट हो रहा है इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये टपल है, क्योंकि पैरेंथेसिस के अंदर ही वैल्यू प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट कंसेप्ट है क्रिएट अ टपल विदाउट पैरेंथेसिस। हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट पढ़ा भी है, सिंगल एलिमेंट का यूज करके हमने टपल क्रिएट किया। तो बेसिकली क्या है कि हम टपल जब क्रिएट करते हैं तो बिना पैरेंथेसिस के भी टपल क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि टपल है तो पैरेंथेसिस होना ही चाहिए। कई बार इस तरह से भी हम लोग विदाउट पैरेंथेसिस भी टपल को क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन आए तो आपको इजिली इसको डील करना है। नेक्स्ट अगर हम इसका डेटा टाइप देखें तो डेटा टाइप टाइप फंक्शन की हेल्प से देखते हैं, और इसका डेटा टाइप भी क्या है, टपल। तो बेसिकली ये कुछ वेज था जिसकी हेल्प से हम टपल को क्रिएट कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टपल इंडेक्सिंग। जैसे लिस्ट स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्सिंग का कंसेप्ट होता है, सेम इसी तरह से टपल में भी पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के n-1 तक जाती है। अगर राइट टू लेफ्ट वैल्यू आएगी, राइट टू लेफ्ट अगर हम इंडेक्स की काउंटिंग करेंगे तो -1 से स्टार्ट होगी, और बेसिकली इसको हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग या फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। हम लोग इंडेक्स की हेल्प से वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर कोई इंडेक्स दिया तो उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और उसके लिए हमें इंडेक्स लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हर एक एलिमेंट के लिए दो दो इंडेक्स है, एक पॉजिटिव में इंडेक्स है, एक निगेटिव इंडेक्स है। तो निगेटिव और पॉजिटिव किसी भी इंडेक्स का यूज करके हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, टपल है 58619। हमने क्या किया, पहले टपल प्रिंट किया है, अब T2 यानी सेकेंड इंडेक्स पे 1 2
मतलब इंडेक्स हमारा जो 2 है, तो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो चुकी है। ऐसे ही t-3, तो माइनस में क्या है, निगेटिव इंडेक्सिंग, तो -3 किसकी वैल्यू है, -3 के करस्पॉन्डिंग भी जो है वो 6 है, तो इस कंडीशन में भी 6 प्रिंट हो रही है। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो एक यहाँ पर दिया हुआ है t6, लेकिन क्या 6 इंडेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है? 6 इंडेक्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट एक्सेस नहीं हो सकता है, और चूंकि इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज है, तो इस वजह से टाइप जो एरर जनरेट होगा वो इंडेक्स एरर जनरेट होगा, जो कि यहाँ पर इंडेक्स एरर यहाँ दिखा रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टपल के ऑपरेशन की। जैसे लिस्ट डिक्शनरी, लिस्ट स्ट्रिंग वगैरह में वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, उसी तरह से टपल में भी ऑपरेशन होता है। सबसे पहला ऑपरेशन है कंकैटिनेशन, और कंकैटिनेशन बेसिकली क्या करता है, दो टपल की वैल्यू को ऐड कर देता है। मतलब अगर हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, पहला टपल जो है वो T1 है और दूसरा टपल T2 है, तो इस कंडीशन में दोनों टपल की वैल्यू अगर हम ऐड करके किसी तीसरे टपल में रखना चाहें, तो उसके लिए हमें कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करना होगा, यानी कि प्लस साइन। अब यहाँ पर अगर T1 को पहले लिखते हैं तो T1 का एलिमेंट पहले आएगा, अगर T2 हम लोग पहले लिखते हैं तो T2 का एलिमेंट पहले आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर T1 पहले है और T2 बाद में है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट है ये T1 का रिजल्ट है और ये T2 का, ये कंबाइन होकर के एक साथ आ रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर है रिपीटेशन ऑपरेटर। बेसिकली रिपीटेशन ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है। जैसे यहाँ पर टपल का एलिमेंट है, तो टपल को मल्टीपल टाइम रिपीट करके और एक साथ ज्वाइन कर देगा। अब अगर टपल की बात की जाए तो यहाँ पर एक टपल दिया हुआ है जिसमें दो वैल्यू है 1 और 2। इसको अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं, रिपीटेशन ऑपरेटर यानी स्टार का यूज करते हैं, तो क्या है कि टपल की वैल्यू 3 टाइम रिपीट हो रही है, 1 2 अगेन 1 2, और ये एक साथ आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। मतलब इसमें क्या है कि दो हमारे पास वैल्यू है टपल में, तो ये दोनों वैल्यू 3 टाइम रिपीट हो रही है क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, और ये एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। मतलब 3 टाइम रिपीट करके और रिजल्ट प्रिंट कर रहा है एक टपल के फॉर्म में। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर हम मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करें, तो जिस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर आपका स्ट्रिंग या फिर लिस्ट में यूज होता था, सेम यहाँ पर भी मेंबरशिप ऑपरेटर का सेम काम है। इसमें दो ऑपरेटर होते हैं, एक इन और एक नॉट इन। अगर इन ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो इन ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा तब ट्रू होगा जब स्पेसिफाइड वैल्यू टपल में प्रेजेंट हो, और नॉट इन के केस में क्या होगा, जब स्पेसिफाइड वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस केस में क्या है कि ट्रू प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टपल डिफाइन किया गया है। टपल की वैल्यू है 5 इंडिया 861। अब इसमें क्या है, 5 इन टी, यानी 5 जो है वो टपल में है या नहीं है, तो 5 तो ऑलरेडी टपल में है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इन टी, मतलब इंडिया टपल में है या नहीं है, तो चूंकि इन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आ रही है ट्रू। अब नेक्स्ट है 9 इन टी। 9 इन टी का मतलब क्या है कि 9 जो है वो टपल में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो अगर 9 टपल में प्रेजेंट नहीं होगा
तो ऑब्वियस सी बात है, इनका जो वैल्यू आएगा वो आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है 9 नॉट इन टी। नॉट इन के केस में क्या है कि 9 प्रेजेंट नहीं है और नॉट इन लिखा हुआ है, तो इट मीन्स क्या है, नॉट इन की बात ही हम कर रहे हैं, तो नॉट इन के केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वैल्यू यहाँ पर ट्रू आ रही है। तो इस तरह से बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है। तो नेक्स्ट है स्लाइसिंग इन टपल। अगर हम बात करें स्लाइसिंग की, तो जैसे लिस्ट में स्लाइसिंग होती है, सेम यहाँ पर भी स्लाइसिंग का कंसेप्ट है। और स्लाइसिंग के केस में भी कभी भी इंडेक्स एरर नहीं होता, क्योंकि जैसे ही कोई वैल्यू आउट ऑफ बाउंड हो जाए, मतलब इंडेक्स एक्स्ट्रा हो जाए, तो लास्ट एलिमेंट को जो है, मतलब लास्ट इंडेक्स वाली एलिमेंट को लास्ट मान करके और उसके अकॉर्डिंग कोई भी कैलकुलेशन होती है, मतलब स्लाइसिंग का ऑपरेशन होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम, स्टार्ट, स्टॉप और इंटरवल। ये सिंटैक्स है, बेसिकली इसमें स्टार्ट, स्टॉप और इंटरवल सबकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की 0 है और स्टॉप की n है, अगर इंटरवल जो है वो पॉजिटिव हो तब, और -1 अगर इंटरवल निगेटिव हो उस केस में। तो उस कंडीशन में स्टार्ट की वैल्यू -1 हो जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू इंटरवल की जो है वो होती है 1। इन स्लाइसिंग स्टार्ट इज इंक्लूडेड एंड स्टॉप इज एक्सक्लूडेड, मतलब स्लाइसिंग में स्टार्ट की वैल्यू इंक्लूड होती है, स्टॉप की वैल्यू एक्सक्लूड होती है। इफ इंटरवल इज पॉजिटिव देन स्लाइसिंग इज परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को एक्सेस करेंगे जस्ट लाइक लिस्ट। लेकिन अगर इंटरवल की वैल्यू निगेटिव में हो, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन से इसको एक्सेस करना होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वैल्यू को स्लाइसिंग, मतलब टपल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर T141। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग वैल्यू जो है, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, एंडिंग इंडेक्स 4 है और इसके स्टेप की वैल्यू 1 है। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ये 1, इस इंडेक्स को हमें अगर कंसीडर करना होगा, तो ये 1 को हम कंसीडर कर रहे हैं, और एंडिंग इंडेक्स चूंकि 4 है, तो 4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 1 2 3 ये तीनों पोजीशन पे जो वैल्यू है ये इसमें आउटपुट आ गया। नेक्स्ट है इफ वी हैव एन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज देन इट इज कंसीडर्ड एज द डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने क्या किया है, जो आउट ऑफ रेंज वैल्यू दी है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो 5 के केस में कोई इंडेक्स हमारे पास नहीं है, तो लास्ट वाली वैल्यू जो स्टार्ट तो 1 से ही हो रही है, लेकिन 5 हमारे पास है ही नहीं, तो लास्ट वैल्यू जो होगी वो 4 तक ही हम लेंगे, उसके आगे कुछ हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो अब इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, तो इंटरवल की वैल्यू भी दे रखी है 2। तो इंटरवल की वैल्यू जब 2 है, तो इस केस में हमारा जो कंसर्न होगा, मतलब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंडेक्स को हम स्टार्ट करेंगे, 2 स्किप होगा, फिर यहाँ से हम 3 वाले को लेंगे। अगला ऑलरेडी आउट ऑफ बाउंड है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 और 1 आ रही है। तो बेसिकली इस तरीके से स्लाइसिंग यूज होता है। नेक्स्ट है if start index is not given then it is considered as default value। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं, वैल्यू है 58619, तो 58619 है। अब इस केस में स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू हमें 0 से कंसीडर करना है।
जो 5 है वो ऑलरेडी आउट ऑफ इंडेक्स है, तो आउट ऑफ इंडेक्स तो वैसे ही कंसीडर नहीं होगा। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग लिख लें तो ये इंडेक्सिंग बेसिकली क्या है, 0, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें से स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट ये 0 होगा। अब फाइनल इंडेक्स लिखा हुआ नहीं है, इट मींस क्या है कि ये इंक्लूड होगा ऑलरेडी, मतलब 4 तक हम इंक्लूड कर सकते हैं, फाइनल इंडेक्स ऑलरेडी आउट ऑफ बाउंड है तो इसका हमें यूज होगा ही नहीं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू हमारी आ गई 5, तो 5 ये आउटपुट में आ गया। उसके नेक्स्ट 8 आएगा नहीं क्योंकि स्टेप जो है वो 2 दिया हुआ है, मतलब 1 को स्किप करके यहाँ पर 2 पे हमें पहुंचना है। तो अब यहाँ से प्रिंट हो जाएगा ये 6। उसके नेक्स्ट 9 है, ये प्रिंट हो जाएगा। और चूंकि 5 आउट ऑफ बाउंड है तो उसके पहले तक की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 9 भी आउटपुट में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, जो स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू है, अगर स्टार्ट की वैल्यू जैसे यहाँ पर 5, 8, 6, 1, 9, अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे है। तो इसमें स्टार्टिंग वैल्यू तो ज्यादा है और एंडिंग वैल्यू कम है, मतलब उल्टा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने इंटरवल जो है वो पॉजिटिव दे रखी है। तो पॉजिटिव इंटरवल के केस में हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एम्प्टी टपल रिटर्न होगा इस केस में, जब स्टार्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए और स्टॉप की वैल्यू कम हो जाए, तो ये रिवर्स वाला प्रोसेस हो गया। तो इस केस में एम्प्टी टपल जो है वो रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है, इफ इंटरवल इज नेगेटिव स्लाइसिंग परफॉर्म फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इस केस में क्या है कि स्टार्टिंग वैल्यू हमारा है 4 और एंडिंग वैल्यू है 1, तो स्टार्टिंग वैल्यू तो हम 4 ले रहे हैं, स्टार्टिंग वैल्यू ये है, एंडिंग वैल्यू जो दे रखा है वो 1 दे रखा है, तो 1 तो इसमें इंक्लूड होगा नहीं, तो 1 से पहले वाला जो वैल्यू है वो 2 है। अब इसमें क्या है कि जो हमारी इंडेक्सिंग है वो इंडेक्सिंग चूंकि निगेटिव में दे रखी है इंटरवल की, तो इंटरवल अगर निगेटिव में है तो इसका मतलब हमें बैक डायरेक्शन में मूव करना है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा बैक डायरेक्शन में मूव करते हुए हम रिजल्ट को लिखेंगे। तो पहले वैल्यू आ गया 9, उसके बाद 1, उसके बाद 6, और ये जो 1 है ये ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है क्योंकि ये फाइनल इंडेक्स है यहाँ पर। तो इस तरह से बेसिकली नेगेटिव इंटरवल के केस में हम लोग जो डायरेक्शन मूव करते हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेस द टपल एलिमेंट वेयर स्टार्ट इंडेक्स इज 5 एंड स्टॉप इंडेक्स इज 0 विद इंटरवल 2 इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पर सारे ही रिवर्स ऑर्डर में है क्योंकि जो इंटरवल है वो नेगेटिव में है और स्टार्टिंग वैल्यू 5, तो 5 तो इसमें इंक्लूड हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 जब हमारे रेंज में ही नहीं है तो रिजल्ट जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 4 से। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू जब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाए तो उस केस में हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। और ये दोनों जो है ये दोनों एग्जाम्पल बेसिकली सेम ही है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इंटरवल जो है वो -2 का है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जो आउटपुट होगा वो बेसिकली -2 में जाएगा, यानी -2 का डिफरेंस होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग टपल के एलिमेंट को रिवर्स डायरेक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। हमें मेन लॉजिक पता होने से मतलब है, लॉजिक अगर पता हो जाए तो हम आगे का काम इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंसेप्ट है बिल्ट इन फंक्शन का।
जो बिल्ट इन फंक्शन है बेसिकली टपल के मेथड्स हैं, और ये टपल के मेथड्स प्री डिफाइंड है जिसको हमें डायरेक्टली यूज करना होता है। हमने लिस्ट में भी बहुत सारे फंक्शन देखे जो कि बिल्ट इन फंक्शन थे, लगभग वही सारे फंक्शन टपल में भी हैं। अगर हम बात करें लेन फंक्शन की, तो बेसिकली लेन फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल। मतलब टपल से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करके हमें देता है। अगर एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे 86 हेलो 91, तो इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट है। मतलब अगर हम लेन कर फंक्शन यूज करते हैं टपल के साथ, तो इसकी जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो 5 रिटर्न हो रही है। नेक्स्ट फंक्शन है टपल। जैसे हम लोग अगर डिफाइन कर देते हैं किसी वैल्यू को, स्ट्रिंग वैल्यू को, तो वो स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग ही रहेगी, वो टपल में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही लिस्ट फंक्शन हमने यूज किया था, तो जो स्ट्रिंग के एलिमेंट थे वो एक एक करके हर एक कैरेक्टर जो था वो एक एक एलिमेंट बन गया था। तो ये लिस्ट फंक्शन की हेल्प से हमने किया। सेम टपल फंक्शन की हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टपल फंक्शन बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है s इक्वल टू पाइथन, यानी ये जो यहाँ पर स्ट्रिंग है, पाइथन नाम से, मतलब s नाम से एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है पाइथन। अब टपल फंक्शन यूज करके हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर टपल का एक एक एलिमेंट बन गया, जैसे लिस्ट में बनता है। तो इस तरह से स्ट्रिंग को हम लोग टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं टपल फंक्शन का यूज करके। नेक्स्ट है काउंट। काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, किसी पार्टिकुलर नंबर का, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का अक्रेंसेस फाइंड आउट करता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो 7 एलिमेंट में एक एलिमेंट है 1 2 3 2 4 2 5। तो इसमें अगर हम 2 की काउंटिंग देख रहे हैं, काउंट फंक्शन यूज कर रहे हैं टपल के साथ, तो 2 का काउंट कर रहे हैं, तो 2 यहाँ पर 3 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब रिजल्ट जो है वो यहाँ पर 3 आ गया। नेक्स्ट हम बात करें अगर इंडेक्स की, तो इंडेक्स वैल्यू जैसे लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू यूज होता था, ऐसे ही टपल में भी इंडेक्स वैल्यू यूज हो रहा है। और अगर इंडेक्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कोई एलिमेंट, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट अकर करेगा, सिर्फ उसका रिजल्ट देगा। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो इसमें 0 1 2 3 4 5 और 6, टोटल यहाँ पर 7 इंडेक्स है, 0 to 6 7 एलिमेंट है। 2 जो है वो 1 पर भी आ रहा है, 2 3 पर भी आ रहा है, और 2 4 इंडेक्स पर भी आ रहा है। तो फर्स्ट अकरेंस कौन सा है, 1। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है। और अगर हमने कोई ऐसा वैल्यू दे दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में इंडेक्स एरर जनरेट होता है। तो सेम कंसेप्ट जो है लिस्ट वाली है, लिस्ट वाली कंसेप्ट ही टपल में भी यूज हो रही है। नेक्स्ट है सॉर्टेड। सॉर्टेड एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो टपल के एलिमेंट को सॉर्ट करता है। अब इसमें क्या है कि ये बेसिकली एक नया लिस्ट जनरेट कर देता है। नया लिस्ट जनरेट करने के बाद क्या है कि मतलब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में एक नए लिस्ट को जनरेट करता है, और ये एग्जिस्टिंग टपल में कोई छेड़छाड़ नहीं करता। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, तो टपल हमारे पास वही है सेम, 1 2 3 2 4 2 5। अगर इसमें हम सॉर्टेड वर्ड का यूज करते हैं, सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हैं, तो सॉर्टेड फंक्शन यूज करके ये जो बना बेसिकली
एक लिस्ट जनरेट किया और वो लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट किया है। तो बाय डिफॉल्ट जो ये ऑर्डर हुआ असेंडिंग ऑर्डर, और इसमें क्या है कि सॉर्टेड का यूज करके जो एग्जिस्टिंग टपल है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो सॉर्टेड फंक्शन है वो बेसिकली एग्जिस्टिंग टपल में कोई भी चेंज नहीं करता, एक नई लिस्ट जनरेट करता है सॉर्टेड एलिमेंट का, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो इसी सॉर्टेड के साथ हमें एक पैरामीटर देना पड़ेगा, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अगर रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखते हैं तो फिर क्या करेगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली इस तरह से सॉर्टेड फंक्शन जो है वो काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें मीन और मैक्स फंक्शन। मीन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो टपल के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है, और मैक्स फंक्शन जो है वो टपल के लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो बेसिकली ये चीजें जो है ये लिस्ट में भी थी और यहाँ टपल में भी है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें तो लास्ट फंक्शन यहाँ पर है सम। सम एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो टपल के हर एक एलिमेंट का सम रिटर्न करता है। जैसे इसमें टपल में वैल्यू दे रखी है 583964, तो इसका सम क्रिएट करके आउटपुट 35 दे रहा है। तो इस तरह से सम बिल्ट इन फंक्शन काम करता है। तो हमने देखा कि जैसे लिस्ट स्ट्रिंग में बिल्ट इन फंक्शन थे, ऐसे ही टपल में भी काफी सारे बिल्ट इन फंक्शन थे जिसका हम लोग डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में एज इट इज यूज कर सकते हैं। अब नेस्टेड लिस्ट की तरह ही कंसेप्ट है नेस्टेड टपल का। तो बेसिकली नेस्टेड टपल जो होता है, नेस्टेड टपल का मतलब है कि एक टपल के अंदर दूसरा टपल, और एक टपल के अंदर जब दूसरा टपल होगा तो हमें ये भी पता है कि हम टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें इनसाइड और आउटसाइड के दोनों के इंडेक्स की हेल्प से उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एक हमारे पास एलिमेंट है 5, दूसरी एलिमेंट है 864, तीसरी एलिमेंट है 3 और चौथी एलिमेंट है 9। अगर हम इसका इंडेक्स लिखना चाहें तो ये इंडेक्स है 0, ये 1, ये 2 और ये 3, और फर्दर इसमें जो तीन एलिमेंट है उसका इंडेक्स अगर हम लिखना चाहें तो ये इंडेक्स होगा 8 का 0, 1, 2, मतलब इंडेक्स के अंदर इंडेक्स हो गया। अब अगर हम T1 लिखते हैं तो T1 लिखने से क्या होगा, T1 लिखने से तो 1 वाला जो इंडेक्स है ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, मतलब पूरी की पूरी जो इनर टपल है वो पूरा इनर टपल यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा अगर हमने 1 इंडेक्स दी। अगर इसमें से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए तो पहले तो हमें टपल जो मेन टपल है उसका हमें इंडेक्स लिखना होगा, यानी T1 हमने लिख दिया। अब 1 में से भी हमें कौन सा इंडेक्स चाहिए, कोई पर्टिकुलर हमें अगर चाहिए तो उसके लिए हमें इसके इनसाइड की जो इंडेक्स है वो लिखनी पड़ेगी। अगर हमने यहाँ जैसे 1 लिख दिया तो 1 लिखने से क्या होगा कि हमें टपल के फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है और फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है। मतलब ये हमारी एक्सटर्नल लिस्ट का एक्सटर्नल टपल का इंडेक्स हो गया, और ये टपल के अंदर जो टपल है उसका इंडेक्स हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 6 एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली लिस्ट की तरह सेम ऑपरेशन इसका भी है। अब एक चीज और ध्यान में रखना है कि लिस्ट के अंदर सिर्फ जो टपल है नेस्टेड टपल,
ये जरूरी नहीं है कि नेस्टेड टपल में टपल के अंदर सिर्फ टपल ही हो सकता है। टपल के अंदर लिस्ट भी हो सकती है, लेकिन ध्यान में रहे कि अगर टपल के अंदर लिस्ट है तो लिस्ट तो म्यूटेबल है, तो हम जब चाहें तो उस लिस्ट की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक टपल अगर हमारे पास है और टपल के अंदर एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है, 864 को हमने लिस्ट में बना दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से अगर हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इसका इंडेक्स 1 है। अब इसमें से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो इसके इनर इंडेक्स को हम कंसीडर करेंगे 012। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है T12 मतलब 1 में से हमें 2 को एक्सेस करना है 4। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल टाइप का है, इसलिए हम लोग लिस्ट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं चाहे वो नेस्टेड ही क्यों ना हो। अब इस केस में हमने एक्सेस तो कर लिया, एक्सेस करके हम इसको 7 अगर असाइन कर दें तो ये टपल की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो टपल है टपल के इनसाइड लिस्ट है, तो हमने लिस्ट में चेंज करी है ना कि डायरेक्टली टपल में चेंज करी है। तो ये चीज भी पॉसिबल है जब हम लोग टपल के अंदर लिस्ट को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट था ये सारा टपल का कंसेप्ट था। अब हम लोग एक बार बिल्ट इन फंक्शन जितने भी टपल के हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर हम लेन फंक्शन की बात करें तो बेसिकली लेन फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करता है किसी भी टपल का। मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू टपल की मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करती है। मीन फंक्शन मिनिमम वैल्यू रिटर्न करती है। इंडेक्स जो है वो किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का जब फर्स्ट अकरेंस होगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, और इन केस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा। काउंट में क्या है कि किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का अकरेंसेस हमें फाइंड आउट करना होता है कि वो कितनी बार है, और अगर फाउंड नहीं है तो उस केस में जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा 0। सॉर्टेड के केस में क्या है कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो सॉर्टिंग का इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, लेकिन अगर हम रिवर्स इक्वल टू ट्रू डिफाइन कर दें तो वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट हो जाएगा। और सॉर्टेड फंक्शन बेसिकली ओरिजिनल टपल में चेंज नहीं करता है, एक नई लिस्ट जनरेट कर देता है। तो ये चीजें हमें टपल का ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये टपल का लास्ट कंसेप्ट था, और ये टपल वाला जो कंसेप्ट है ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब अगली क्लास में हम लोग डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे, और डिक्शनरी का भी एक अलग से सेपरेट वीडियो होगा। कुछ कंसेप्ट इससे मिलता जुलता भी होगा, कुछ नया कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि ये सारे जो मिलते जुलते हैं तो आप सबको पढ़ो, क्योंकि अगर क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूजन बना होगा, और हर चीज एक दूसरे से मिल रहा है तो कंफ्यूजन होगी होगी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसीलिए बेटर है कि आप समझ के अच्छे से पढ़ाई करो ताकि सारी चीजें क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।